भारत में सर्दियों का मौसम जा रहा है और गर्मियों का मौसम आ रहा है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार गर्मियां थोड़ी जल्दी आ रही हैं और ज्यादा तेजी से आ रही हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? गर्मियां इस बार जल्दी क्यों आ रही हैं और इतनी तेजी से गर्मी क्यों आ रही है? इसके पीछे के रीजन को आज हम समझने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की हमारी इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या चर्चा में आई है। खबर अगर आप देखें तो हमने बात की है कि इस बार जो आपका मार्च का महीना रहा है, इस बार मार्च में आपको काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि इस बार गर्मियां थोड़ी सी जल्दी आ रही हैं। अगर आप देखें तो भारत के कई क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में फरवरी के ठंडे दिन जो है वो अचानक से असामान्य तौर पर गर्म दिनों में बदल चुके हैं। मार्च में आपको बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। इस महीने तापमान सामान्य से 8 से 13 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। कौन से महीने में? ये फरवरी के महीने की बात हो रही है। तो फरवरी के महीने में जो आपका औसत तापमान रहा है वो नॉर्मली जो रिकॉर्ड होता है, पिछले कुछ सालों में जो रिकॉर्ड होता आया है, नॉर्मल से आपको 8 से 13 डिग्री ज्यादा तापमान आपको फरवरी के महीने में इस बार देखने को मिला है, जो कि दिखाता है कि फरवरी भी बहुत गर्म रहा है और मार्च भी इस बार काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। मार्च के 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिली है। इस स्तर का तापमान जो है हीट वेव जैसी परिस्थितियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक ये भी आशंका है बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कि अभी से ही अगर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो आगे आने वाले समय में, मार्च के बाद जब अप्रैल मई जून का महीना आएगा तो और ज्यादा गर्मी जो है वो आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। 3 वर्ष पहले भी आपको इस तरीके से फरवरी में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी। यानी कि ये पहली बार नहीं है कि फरवरी में इतनी ज्यादा गर्मी हुई है। इससे पहले भी 3 साल पहले भी आपको फरवरी में इतनी गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन इतनी जल्दी गर्मी का आना जो है ये एक काफी ज्यादा दुर्लभ घटना माना जाता है, एक बहुत रेयर इवेंट माना जाता है। तो इसी इवेंट पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने खबर देख ली है, पूरी खबर चर्चा में क्यों आई है उसको हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में, अगले टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई परिवार में कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हम एक खास तौर पर कोर्स लेकर के आए हैं, जिसको उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि अपने घर पर रह करके कंफर्टेबल तरीके से अपना पूरा जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है उसको कवर करना चाहते हैं, अपनी सारी बेसिक चीजें जो है उसको कवर करना चाहते हैं। हमारे इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस सारे सब्जेक्ट कवर आपके किए जाएंगे, सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी घर अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स की जो फीस है वो बहुत कम आपको मिलेगी, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको प्राइस कम करना है, इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो हमारा कोड यहाँ पर मौजूद है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड का इस्तेमाल करके आप कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। कोड आपको याद रखना है AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर अगर आपको लगता है कि आप एक बार में सारी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें ईएमआई की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। इसमें आपको ईएमआई यानी मंथली इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस पूरे कोर्स का। अलग अलग मीडियम्स में कोर्स मौजूद है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है। इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि अगर आप मान लीजिए आप कोर्स लेते हैं, कोर्स लेने के बाद आपको महसूस होता है कि आपको ऑनलाइन नहीं, आपको ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, तो आप दृष्टि आईएएस का अगर कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका जितनी ये फीस है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उतनी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से ये वाला कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो आप इस कोर्स में भी एनरोल रहेंगे, आप ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन कर पाएंगे, तो ये कोर्स आपके लिए एक तरीके से फ्री हो जाएगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले देखते हैं कि मार्च में बहुत ज्यादा तापमान जो रहा है उसको लेकर के बात करते हैं। तो आईएमडी की तरफ से, भारत का जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से मार्च के महीने को लेकर के एक पूर्वानुमान जारी किया गया था, जहां पर कहा गया था कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, मध्य भारत, इन तमाम क्षेत्रों में आपको तापमान जो है सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखें तो ये चेतावनी कहीं ना कहीं जो है सच भी साबित हुई है। मार्च के शुरुआती महीनों में आपको भारत में बहुत ज्यादा तापमान जो है, शुरुआती दिनों में आपको भारत में बहुत ज्यादा तापमान देखने को मिला है। गुजरात में, आंध्र प्रदेश में तापमान जो है वो सामान्य से ज्यादा रहा है और यहाँ पर हीट वेव की संभावना भी जो है वो भी आईएमडी की तरफ से
बताई गई थी। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपका सच साबित हुई है। मार्च का जो पहला सप्ताह रहा है, पहला जो हफ्ता रहा है, उसमें आपको तापमान ज्यादा देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि जो जल्दी गर्मी आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जल्दी गर्मी आई क्यों है? इतनी तेजी से तापमान बढ़ क्यों रहा है? उसके पीछे का रीजन अगर आप देखें तो जल्दी गर्मी आने का मुख्य कारण यह है कि भारत में इस बार जो हमारी सर्दियां रही हैं, इस बार जो आपका विंटर का सीजन था, उसमें आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिली है। उसमें आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिली, जो कि सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे भारत में इस बार आपको मार्च के महीने में, फरवरी में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली। तो रीजन क्या है कि सर्दियों में आपको इस बार बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। तो इस बार की हमारी जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई रही हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 1901 के बाद से, 1901 के बाद से ये जो है तीसरा सबसे ड्राई फरवरी का महीना था, यानी कि तीसरा सबसे ड्राई फरवरी था, तीसरा सबसे शुष्क फरवरी था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका जो तापमान है, जो जो बारिश है, वो बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई इस बार फरवरी के महीने में। इसका कारण इस कारण आप देखेंगे अनुकूल मौसम प्रणालियों की कमी थी। जनवरी और फरवरी में पूरे भारत में वर्षा केवल जो है वो आपका 16 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य से 60% कम है। यानी कि जितनी बारिश आपको नॉर्मली सर्दियों में देखने को मिलती है भारत में, उससे 60% कम बारिश आपको इस बार जो है वो भारत में देखने को मिली है। और यही सबसे बड़ी रीजन है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको इस बार जो जो गर्मियां हैं मार्च के महीने में वो आपका जल्दी आती हुई आपको नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि बारिश हुई क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नवंबर 2025 के बाद अगर आप देखें, सबसे पहले जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है, एक आपको इवेंट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत में सर्दियों के दौरान बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है उसके लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन अगर आप देखें इस बार आपका नवंबर 2025 के बाद से भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नहीं आया है, पश्चिमी विक्षोभ आया ही नहीं है। तो अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है या फिर कमजोर रूप में आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में जो बारिश होती है वो बारिश भी नहीं हुई है। यही सबसे मेन वजह है। तो ये प्रणाली सामान्यतः सर्दियों में ज्यादा बारिश करती है, वो हमने देख ही लिया है। इस प्रणाली में होता क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है क्या? पश्चिमी विक्षोभ जो है ये पूर्व की ओर बढ़ने वाली, वर्षा लाने वाली पवन प्रणाली है। ये क्या है? ये आपका एक पवन प्रणाली है जो कि ईस्ट की तरफ मूव करती है, और ईस्ट की तरफ मूव करते हुए रास्ते में जो भी वाटर बॉडीज पड़ती हैं उनसे पानी इकट्ठा करती है, और फिर भारत में आकर के इसकी वजह से बारिश होती है। तो ये क्या है? आपका पूर्व की तरफ बढ़ने वाली, वर्षा करने वाली पवन प्रणाली है। इसका उद्गम जो है वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरेनियन एरिया जो है वहां से होता है, और इसके आसपास के क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। फिर ये भूमध्य सागर और अन्य जलीय क्षेत्रों से पानी प्राप्त करती है, और जो आपका सर्दियों का मौसम है वहां पर भारत में बारिश करती है। इसको एक बार अगर आप तस्वीर में देखना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने जो है ये इमेज मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका है, यहाँ से जो हवाएं जो है वो पैदा होती हैं, फिर ये हवाएं आपका इस तरफ को चलना शुरू करती हैं। ये हवाएं जो है आपका इस तरफ को मूव करना शुरू करती हैं, और इधर मूव करने के बाद जब ये हवाएं जो है जब भारत में पहुंचती हैं, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको जो है हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो जब ये हवाएं इधर से प्राप्त आगे बढ़ते हुए हिमालयन माउंटेन से टकराती हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपका इस तरफ मुड़ती हैं, और इस तरह आगे बढ़ते हुए भारत का जो नॉर्दर्न इलाका है और हिमालय का जो फुटहिल है, यहाँ पर बारिश करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होता है। पानी कहाँ से आता है? पानी आप देखेंगे ये रास्ते में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है यहाँ पर, और भी बहुत सारे आपकी वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी जिनकी वजह से पानी जो है वो जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसकी वजह से आपको भारत में सर्दियों के दौरान बारिश देखने को मिलती है। लेकिन हमने देखा कि नवंबर 2025 के बाद से भारत में जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा है वो काफी ज्यादा कमजोर रहा है, काफी आया ही नहीं है, बहुत कमजोर आया है, जिसकी वजह से बारिश आपको सर्दियों में देखने को नहीं मिली थी। और सर्दियों में बारिश ना होने का परिणाम ये रहा है कि इस बार हमारी जो गर्मियां हैं वो जल्दी आ रही हैं। तो शुष्क सर्दियों का प्रभाव क्या रहता है? अगर सर्दियों में बारिश नहीं होती है तो उसका प्रभाव क्या रहता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुष्क सर्दियों का सबसे बड़ा जो प्रभाव रहता है वो यही हमने देखा कि गर्मियां जल्दी आ जाती हैं। क्यों जल्दी आ जाती हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब सर्दियों में बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो सॉइल है, सॉइल में पानी जो है वो मौजूद होता है, सॉइल में आपका नमी मौजूद होती है। तो ऐसे में जब सर्दियों की शुरुआत, जब गर्मियों की शुरुआत होती है, जब सर्दियों का अंत हो रहा होता है, तो गर्मियों की शुरुआत के दौरान जब तापमान बढ़ना शुरू करता है,
इसकी वजह से, क्योंकि पानी पहले से मौजूद है, सॉइल में पानी मौजूद है, सॉइल में नमी मौजूद है, तो सॉइल सीधे गर्म होने की बजाय पहले क्या होता है, पहले पानी का वाष्पीकरण होता है, पहले जो भाप, पहले जो जल उसमें मौजूद है, पहले जो नमी उसमें मौजूद है, उस नमी का वाष्पीकरण होता है। तो तापमान एकदम से बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। लेकिन जब बारिश हुई ही नहीं है, अब बारिश नहीं हुई है, तो मिट्टी में नमी मौजूद नहीं है, मिट्टी में नमी मौजूद नहीं है, सॉइल में कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं है, तो जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू करेगा, सॉइल भी अपने आप बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर, सॉइल का जो तापमान है वो भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू करेगा। और यही चीज भारत में आपको इस बार देखने को मिली है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो सॉइल में नमी मौजूद नहीं है, सॉइल में नमी नहीं है, तो जैसे तापमान बढ़ा है वैसे ही आपका जो जो हमारी जो सॉइल है, जो लैंड है, उसका तापमान और तेजी से बढ़ गया है। यही वजह है कि भारत में इस बार आपको मार्च के महीने में ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने समझ लिया है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि कारण क्या है कि वर्षा ना होने की वजह से मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जब मिट्टी में नमी मौजूद रहती है तो गर्मी की शुरुआत में पहले नमी का वाष्पीकरण होता है, पहले नमी का वाष्पीकरण होता है, उसके बाद जो है तापमान बढ़ना शुरू होता है। तो ये काम जो है वो आपका मार्च के बाद होता है। लेकिन अभी क्योंकि नमी ही मौजूद नहीं है, तो जो काम मार्च के बाद होने वाला था वो काम अब मार्च की शुरुआत में और फरवरी के एंड में होने लगा। इसीलिए आपको यहाँ पर जो तापमान है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। ये हमने देख लिया है कि शुष्क गर्मियों का प्रभाव क्या रहता है। चलिए, यहाँ पर होता है हमारा करंट अफेयर का टॉपिक समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये पूर्व की ओर बढ़ने वाली वर्षा लाने वाली पवन प्रणाली है। ऑप्शन बी, इसका उद्गम ईरान के पार क्षेत्रों से होता है और ये भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करती है। ऑप्शन बी, ये मुख्यतः सर्दियों के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा और हिमपात लाती है। ऑप्शन डी, ये मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर भारत के पश्चिमी भागों में वर्षा कराती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।